हरि ओम नमः शिवाय। साल 2025 में विजयदशमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और किस प्रकार से हमें विजयदशमी के दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी की एवं माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। और विजयदशमी के दिन आप यह कार्य अवश्य करें जिसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं या जो भी आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं, आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी वह सब बाधाएं नष्ट होकर के आपको अपने कार्य में अवश्य सफलताएं मिलेंगी। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। विजयदशमी का जो त्योहार है, यह एक जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव का पर्व है एवं असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व है। इसीलिए जो है इसको माँ भगवती जगदम्बा के काल से ही और भगवान श्री रामचंद्र जी के समय से ही इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम माँ भगवती ने 9 दिन तक महिषासुर नामक दानव के साथ माता ने एक अखंड युद्ध करके जो है माता ने जो है उस बुराई पर जो है जीत प्राप्त की थी। उसी के विषय में जो है तब से लेकर के आज तक जो है इस दिन को विजयदशमी के दिन के रूप में मनाते हैं। एवं भगवान रामचंद्र जी ने रावण जैसे दुराचारी पर, रावण जैसे अत्याचारी पर विजय प्राप्त करके उस बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करके जो है समस्त मानव जाति का कल्याण किया था। और भगवान रामचंद्र जी की उन पुण्य कार्यों के रूप में जो है आज तक जो है समस्त सनातनी जो है इस विजयदशमी के पर्व को मनाते आ रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी ने 9 दिन तक माता भगवती की, माँ जगदम्बी की उपासना करके और विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन प्रदोष काल में, यानी कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है रावण का वध किया था। तो इसी परंपरा को आज तक समस्त सनातनी जो है रामलीला के रूप में जो है भारतवर्ष में मनाया जाता है। और जिसको फिर जो है दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन जो है सायकाल के समय प्रदोष काल में जो है रावण का पुतला जलाया जाता है, जिसको जो है समस्त मानव जाति एक बुराई पर अच्छाई की जीत को मानते हैं और मानव जाति में एक जो है अच्छाई का संदेश जो है पहुंचाते हैं। विजयदशमी का जो दिन होता है यह एक बड़ा ही पुण्य पर्व होता है, क्योंकि इस दिन जो है कहा जाता है इस दिन नामक का मुहूर्त होता है। तो किसी भी कार्य को आप प्रारंभ कर रहे हैं या आप किसी भी यात्रा को प्रारंभ करें या कोई नया कार्य आप जीवन में कर रहे हैं तो यह दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आप किसी भी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं तो विजयदशमी के दिन जो है उस कार्य को आप करें, जिससे जो है इस दिन का नाम ही इसलिए है विजय, तो आपको उस कार्य में अवश्य जो है विजय प्राप्त होगी। आश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के समय, तारकोदय के समय, जिस समय तारे उदय हो रहे हैं उस समय विजय नामक का मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों को सिद्ध कराने वाला होता है, जो एक सिद्ध मुहूर्त होता है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने श्रवण नक्षत्र को ग्रहण करके और पूर्णा तिथि यानी दशमी तिथि को ग्रहण करके इसी समय बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की थी। तो इसीलिए यदि आप जीवन में कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो आप इस दिन उस कार्य को प्रारंभ करें, तो आपको अवश्य उस कार्य में अपार सफलताएं प्राप्त होगी। और इस दिन मनुष्य को प्रगति के लिए जो है सीमा का उल्लंघन करना चाहिए, यानी कि जो है आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की यात्रा या धर्म के प्रति या अपने कर्म के प्रति या अपने कार्य के प्रति आप कोई भी सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं।
और वह एक अच्छाई की ओर होना चाहिए, तो आपको उसमें जीवन में अवश्य सफलताएं प्राप्त होगी। और इस दिन मनुष्य को चाहे कि वह सुंदर कांड आदि का पाठ करे इस समय पर, हनुमान चालीसा आदि पाठ करे इस समय पर, एवं रामायण जैसे पुण्य ग्रंथों का जो है इस समय पर पाठ करे या किसी के मुख से सुने, एवं अपने जीवन में इस दिन अवश्य कुछ भी जरूरतमंदों को कुछ न कुछ अवश्य दान के रूप में अवश्य दें, जिससे जो है आपको उसका उस दान का कई गुना फल प्राप्त आपको होगा। एवं आप कोई भी भूमि का कार्य या मकान आदि बनवाना चाहते हैं या गृह प्रवेश आदि कोई भी कार्य है, तो इस दिन आप जो है उन कार्यों को करें। आप इस दिन यह उपाय अवश्य अपने जीवन में करें कि शमी के वृक्ष की पूजा आप जो है सायंकाल के समय में अवश्य करें। शमी के पेड़ की पूजा करने से व्यापार और करियर में सफलताएं प्राप्त हो मिलती है। इस दिन आप जो है सायंकाल में शमी के वृक्ष के नीचे जो है एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं, या जिस किसी पे भी शनि की महादशा चल रही हो या शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया आदि चल रही हो, तो वह यह अचूक उपाय अवश्य करें, जिसके जो है वह उसके जीवन में शनि के जो अरिष्ट प्रभाव हैं वह अवश्य इस उपाय को करने से जो है दूर होंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। इस दिन नीलकंठ नाम का एक पक्षी होता है, उसका नीलाकंठ होता है, उसके दर्शन करना भी इस दिन जो है अत्यंत शुभदायक जो है बताया गया है। 2025 में दशहरा का जो शुभ मुहूर्त या दशहरे की जो तिथि रहेगी वह 10वीं तिथि 1 अक्टूबर 2025 को सायंकाल में 7:02 पर जो है प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर जो है 10वीं तिथि खत्म होगी। इसलिए यह पर्व जो है विजयदशमी का जो त्योहार है, विजयदशमी का जो पर्व है, यह 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसी दिन सायंकाल के समय रावण के मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि का जो है पुतला दहन सायंकाल में प्रदोष काल में इसी समय पे रहेगी, जो करीबन सूर्य अस्त का जो समय रहेगा वह 6:05 पर, यानी कि जो है 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे के मध्य में जो है संपूर्ण भारत में जो है सूर्य अस्त होगा। और इसी के बाद सूर्य अस्त के बाद ही जो है तुरंत जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है यह उपाय और इन सब कार्यों को इस दिन अवश्य करें, जिससे जो है आपको कई गुना फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य करवाना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधित कोई परामर्श लेना चाहते हैं या कुंडली आदि दिखाना चाहते हैं, वर्ग चार्टों पर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे प्रतिष्ठान पर आकर के हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।